साथियों नमस्कार, मैं शक्ति सिंह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने चैनल कृषि पत्रिका में स्वागत करता हूं। ये देखिए साथियों, ये है ढैंचा का खेत। ढैंचा का खेत जो होता है वो हरी खाद के लिए ढैंचा लगाया जाता है। सभी किसान भाई जानते ही होंगे कि ढैंचा जो है वो हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे किसान भाइयों को कई सारे फ़ायदे होते हैं, ज़मीन को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ढैंचा के लगाने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो कौन सा होता है। तो साथियों, ढैंचा को लगाने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है जून का समय। जून के स्टार्टिंग में ढैंचा को लगा दिया जाता है और उसके बाद 120 से 130 दिन बाद ढैंचा हमारा पक के तैयार हो जाता है। अगर बात करें इसके बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा जो होती है वो होती है 10 से 12 किलो। अगर आपने खाद के रूप में इसको इस्तेमाल करना है तो थोड़ा ज़्यादा बीज डाला जा सकता है, 15 किलो के आसपास। अगर हम बात करें पानी की, तो ढैंचा एक ऐसी हरी खाद होती है जिसमें पानी बहुत कम लगाया जाता है दोस्तों। ये किसी भी ज़मीन पर हो जाती है, ज़मीन चाहे किसी भी तरह की हो, हर तरह की ज़मीन पर ढैंचा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन काली हो या चिकनी हो तो वो ढैंचा के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो साथियों, इसके लिए पानी जो है वो लगाने के बाद पानी दिया जाता है पहला, और उसके बाद फिर हर 20-20 दिन बाद या 30-30 दिन बाद एक-एक पानी दे सकते हैं। तो ढैंचा में कुल मिला के 2 या 3 पानी देने से भी काम चल जाता है साथियों। बात कर लेते हैं हम खाद की, तो ढैंचा में कोई भी खाद दोस्तों डालनी नहीं पड़ती। सबसे सस्ती फसल है ये किसानों के लिए। इसमें किसी भी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ढैंचा अपने आप में एक खाद है, हरी खाद इसको बोलते हैं। और ढैंचा से किसान भाइयों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले ढैंचा के जब बीज निकलते हैं, तो बीज का जो रेट होता है मार्केट में वो तकरीबन 40-45 रुपए किलो के आसपास होता है। तो किसान भाई इसको पका करके, इसका बीज निकाल करके, और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसका बीज निकल जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाई उस बीज को मार्केट में जाके बेच सकते हैं और एक अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिस दिन से ढैंचा की बिजाई ज़मीन में की जाती है, उसी दिन से ढैंचा जो है ज़मीन को खाद देना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज़्यादा ढैंचा जो है ज़मीन को नाइट्रोजन देता है साथियों। नाइट्रोजन से खेत को भरपूर कर देता है। अब इसके बाद जो किसान साथी होंगे हमारे, वो ढैंचा लगाने के बाद धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती करने के लिए किसान भाइयों को पहले ही बहुत बढ़िया खेत जो है वो तैयार मिल जाता है, क्योंकि हरी खाद मिल जाती है कि खेतों को, नाइट्रोजन मिल जाता है, बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों का कई तरह का फ़ायदा हो जाता है ढैंचा की खेती करने से। उनका जो बीज निकलता है, बीज को वो मार्केट में बेच देते हैं। दूसरा जो है, किसान भाइयों को हरी खाद मिल जाती है। और तीसरा जो है, किसान भाइयों को चारा मिल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं ढैंचा की खेती करने के। अब हम बात कर लेते हैं कि ढैंचा की कटाई कब होती है। ढैंचा की जो कटाई होती है वो होती है 120 से 130 दिन के बाद। यानी कि अगर आपने जून में ढैंचा लगाया तो उसके 120 से 130 दिन के बाद ढैंचा जो है वो कटाई के लिए तैयार हो जाता है साथियों। अब बात कर लेते हैं इसकी पैदावार की। इसकी पैदावार जो होती है साथियों, वो इसके जो बीज की पैदावार होती है वो 20 से 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ होती है। तो साथियों, ये थे कुछ ढैंचा लगाने के फ़ायदे। अब किसी किसान भाई ने अगर अपने खेत में ढैंचा लगाया है, और मान लो उसने ढैंचा कटाई के बाद अपने खेत में गोबर खाद डाल दी, वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, या कुछ और जो है वो देसी खादें डाल दी, मैन्योर डाल दी, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दिए, तो ये पक्की बात है साथियों कि उस किसान भाई को अपने खेत में फिर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस खेत में बहुत सारी मात्रा में खाद ऑलरेडी जा चुकी होगी। तो ये सब फ़ायदे ढैंचा लगाने के होते हैं साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।